ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का बहुत ही सुंदर सा दिन आ चुका है और इस बार चल रहा है अभी श्रावण का महीना। इस बार का जो श्रावण है वह साधारण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार श्रावण का महीना 2 महीने का होगा। बीच में अधिक मास की प्राप्ति हो रही है, इस वजह से जितने भी व्रत हैं वो सभी हमें दो दो प्राप्त हो रहे हैं। श्रावणी शिवरात्रि 2 बार हमें प्राप्त होगी और जैसे महीने में 2 प्रदोष के व्रत होते हैं तो इस बार हमें श्रावण महीने में 4 प्रदोष के व्रत प्राप्त होंगे और सोमवार के व्रत कुल 8 की संख्या में हमें प्राप्त होंगे, जिनमें से कि एक व्रत हम सभी ने 10 जुलाई को रखा था। इस बार मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत दोनों ही एक ही दिन प्राप्त हो रहा है। महादेव के 2 बड़े व्रत एक ही दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो भी श्रावण महीने में। तो इस बार शुद्ध श्रावण की शिवरात्रि हमें किस दिन मिल रही है और प्रदोष की प्राप्ति किस दिन हो रही है, पूजा किस दिन करना है तथा उपाय इत्यादि किस दिन करने हैं, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, लेकिन 2 शिवरात्रि पूरे साल भर में विशेष होती हैं, जिनमें से कि एक है महाशिवरात्रि और दूसरा है श्रावणी शिवरात्रि। यदि आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है और आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाना चाहते हैं अपने आराध्य महादेव से, तो आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य आरंभ कर देना चाहिए। अधिक मास लगने की वजह से कई लोगों के मन में शंका है कि इस बार शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं या नहीं, प्रदोष का व्रत कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप ये दोनों में से जो व्रत करना चाहे कर सकते हैं। विशेष करके जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या आपके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो आप यह शिवरात्रि या प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करें। हम इस वीडियो में दोनों व्रतों का नाम इसलिए बार बार एक साथ ले रहे हैं क्योंकि इस बार की जो ये दोनों व्रत पड़े हैं, दोनों एक ही दिन पड़े हैं। 15 जुलाई को प्रदोष तथा चतुर्दशी तिथि दोनों की प्राप्ति एक साथ हो रही है। तो जो लोग भी इस व्रत को आरंभ करना चाहते हैं वो इस व्रत को अवश्य आरंभ करें। दोनों में से जो भी व्रत आरंभ करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि इसके बाद अधिक मास लग रहा है और अधिक मास के लगने के बाद आप पूरे साल में इस बार कोई भी नया व्रत आरंभ नहीं कर पाएंगे। अभी जो समय चल रहा है ये बिल्कुल शुद्ध सावन है, तो इसमें आप व्रत आरंभ कर सकते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 15 जुलाई रात 8:32 से होगा और इसका समापन 16 जुलाई को रात 10:08 पर होगा। क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात्रि में होती है, निशिता काल में पूजा की जाती है, पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है या फिर घर में यदि शिवलिंग की स्थापना की हुई है तो उनका अभिषेक किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत विशेष है, तो ये चीज़ें आपको करना ही करना है, अवश्य कीजिएगा। और जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत आरंभ करना चाहते हैं, वह आज प्रदोष काल में महादेव के मंदिर अवश्य जाएं और शाम के 8 बजे से पहले ध्यान दीजिएगा, 15 जुलाई को शाम 8 बजे से पहले आपके प्रदोष की पूजा पूर्ण हो जानी चाहिए। और 15 तारीख को है शनिवार। इस बार शनि प्रदोष की प्राप्ति हो रही है और भगवान भोलेनाथ का कोई भी व्रत सोमवार और शनिवार को अगर पड़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि शनिदेव के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत तरीके से पूजा आराधना करने से शनिदेव भगवान भोलेनाथ के भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और कभी ऐसे भक्तों पर शनि दोष नहीं लगता। अगर दोष लगा भी हो तो बाबा विश्वनाथ की कृपा से शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। आज के दिन पूजा में काले तिल का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। दूसरी बात, क्योंकि रात के 8:32 से चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होता है और इसके बाद शिवरात्रि लग रही है और शिवरात्रि के पूजा में रात्रि में पूजन किया जाता है। तो क्या चारों पहर में पूजा करना है जैसे हम महाशिवरात्रि में करते हैं, या फिर केवल निशिता काल में पूजन करना है? 11:30 से 12:30 के बीच निशित काल मान्य होगा। तो इस काल में आप भगवान भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग बनाकर या फिर अगर आपके पास शिवलिंग है तो इनको स्थापित कीजिए। एक सुंदर सा सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाकर इसके ऊपर एक पात्र रखकर शिवलिंग को स्थापित करके विधि पूर्वक इनकी पूजा आराधना कीजिए। अंत में आरती कीजिए।
तो सारी व्यवस्थाएं आप एक दिन पहले या फिर दिन के वक्त ही कर लें। और इससे पहले प्रदोष काल में अवश्य महादेव के, अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी देखिए बहुत सुंदर सा मौका आपको मिल रहा है। श्रावण का महीना है, महादेव के दोनों व्रत एक दिन प्राप्त हो रहे हैं। इस बार श्रावण में एक एक जो व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं वो विशेष समय में प्राप्त हो रहा है, सुंदर सुंदर संयोगों में प्राप्त हो रहा है। तो इसका लाभ हम सभी शिव भक्तों को उठाना है। तो प्रदोष काल में महादेव के मंदिर अवश्य जाइएगा। अगर आप व्रत नहीं करते तो भी आप महादेव के शिवलिंग के दर्शन करें, घी का दीपक, थोड़ा सा सुगंधित धूप इत्यादि ले जाएं, भगवान की आरती का दर्शन करें, थोड़ी देर शिवालय में बैठकर महादेव का ध्यान कीजिए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कीजिए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जो व्यक्ति निरंतर करता है, प्रत्येक प्रदोष को करता है, तो उसके जीवन में धन संबंधित समस्याएं तो कभी आ ही नहीं सकती। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। तो समय हमने आपको बता दिया कि प्रदोष का पूजा आपको 8 बजे से पहले कर लेना है। और मासिक शिवरात्रि जो आप व्रत आरंभ करना चाहते हैं यदि, तो व्रत को इस श्रावणी शिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं। शुद्ध सावन चल रहा है, रात के 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच आपको पूजन कर लेना है। और अगर हो सके तो आप रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पार्थिव शिवलिंग का यदि आप निर्माण करते हैं तो आप पूजन के बाद इसका घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। एक पात्र में शुद्ध जल भर के थोड़ा सा गंगा जल मिला दें और इस जल में आप भगवान भोलेनाथ का जो आपने पूजा आराधना किया है पार्थिव शिवलिंग बनाकर, इनका विसर्जन कर दें। इस पर हमने अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि घर पर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किस प्रकार से किया जाता है। और यदि आप सारे शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहते, नहीं रख पाएंगे, तो भी आप कम से कम जैसे आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से श्रावणी शिवरात्रि का व्रत रखें, महादेव की पूजा आराधना करें। व्रत में आपको नमक और अन्न का त्याग करना है, केवल फलाहार लेना है। जो सही विधि है व्रत की वो यही है कि केवल फलाहार लेकर ये दोनों ही व्रत किए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सही विधि को जानकर विधिपूर्वक महादेव की पूजा आराधना इस सुंदर संयोग में अवश्य कीजिएगा और महादेव को प्रसन्न कीजिएगा। आज के दिन आपको क्या करना है, कौन सा विशेष उपाय करना है, इससे संबंधित वीडियो हम अगली बार आपके लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।